एक छोटे से गांव में एक मेला लगा था। मेला गांव के बाहर खुले मैदान में हुआ था, जहां हर कोई खुशियों के साथ अपने पसंदीदा खाने पीने का आनंद ले रहा था। वहां हर तरह के स्टॉल लगे थे, गोलगप्पे, चाट, टिक्की और भी बहुत कुछ। लेकिन सबसे खास था लालची पानी पूरी वाला का स्टॉल। लालची पानी पूरी वाला का नाम था रघु। वह एक ऐसा इंसान था जिसका दिल किसी भी इंसान के बारे में नहीं सोचता था, सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में। वह पानी पूरी बेचने का शौक नहीं करता था, बल्कि यह उसका धंधा था। रघु का स्टॉल मेले में सबसे ज्यादा भीड़ आकर्षित करता था, लेकिन इस भीड़ की एक बहुत बड़ी वजह थी, उसकी चालाकी और धोखाधड़ी। रघु के स्टॉल पर सबसे बड़ी खामी यह थी कि वह ग्राहकों को धोखा देता था। वह अपनी पानी पूरी में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करता था ताकि उसकी लागत कम हो और मुनाफा ज्यादा हो। वह प्याज, आलू, दही और मसाले का प्रयोग बहुत कम करता था और पानी पूरी में ज्यादा से ज्यादा चटनी और पानी डालता था ताकि उसे ज्यादा मात्रा में बेचा जा सके। लेकिन जब ग्राहक उसे खाता तो वह समझ नहीं पाता था कि जो वह खा रहा था वह असली पानी पूरी का स्वाद नहीं था। रघु को पता था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी खा लेते हैं और जल्दी चले जाते हैं। वह उनके लिए अपनी चालाकी और लालच के हथकंडे इस्तेमाल करता था। किसी को वह पानी पूरी में ज्यादा चटनी डालकर देता, तो किसी को वह एक पानी पूरी के बदले कम मात्रा में देना शुरू कर देता था। इस तरह से रघु धीरे धीरे अपने फायदे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका यह लालच एक दिन उसे बहुत महंगा पड़ेगा। एक दिन मेला खत्म होने वाला था और रघु का स्टॉल अभी भी भीड़ से भरा हुआ था। तभी एक बुजुर्ग आदमी स्टॉल पर आया। वह शांत और धीर गंभीर था। उसने रघु से पानी पूरी मंगवाई, लेकिन रघु ने अपनी पुरानी आदतों के अनुसार पानी पूरी में ज्यादा पानी और चटनी डाल दी। वह जानता था कि इस तरह से वह ज्यादा पैसे कमा सकता है, लेकिन बुजुर्ग आदमी ने उसे एक ध्यान से देखा। तुम जानते हो कि तुम जो कर रहे हो वह सही नहीं है। बुजुर्ग आदमी ने रघु से पूछा। रघु चौंका। क्या मतलब है आपका? बुजुर्ग आदमी मुस्कुराए और बोले, तुमने यह सोचा है कि तुम्हारा काम सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी चालाकी से किसी का दिल टूट सकता है? तुम्हें तो केवल अपने मुनाफे की चिंता है, पर लोगों की खुशी और सेहत की नहीं। रघु को समझ नहीं आया। उसने पूछा, आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? बुजुर्ग आदमी ने धीरे से पानी पूरी खाई और बोले, तुमने इस पानी पूरी में जो चटनी और पानी डाला है वह केवल दिखावा है। असली स्वाद तो अंदर की सामग्री में छिपा होता है। तुम उसे बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद अपने आत्मा का स्वाद खो रहे हो। रघु चुप हो गया और यह शब्द उसके दिल में गहरे उतर गए। वह सोचने लगा कि उसकी चालाकी और लालच उसे आगे ले जा सकती है, लेकिन उसकी आत्मा को क्या मिलेगा? क्या वह सच्ची खुशी पा सकेगा या वह सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहेगा? अगले कुछ दिनों में रघु ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी पानी पूरी की सामग्री को बदलने का निर्णय लिया। अब वह ताजे आलू, प्याज, दही और मसालों का इस्तेमाल करता था। उसने यह महसूस किया कि मुनाफा और धोखाधड़ी से तो कुछ हासिल हो सकता है, लेकिन असली संतुष्टि ईमानदारी से ही मिलती है। धीरे धीरे लोग उसकी पानी पूरी के स्वाद के कायल हो गए। वह अब मेला नहीं, सिर्फ एक स्टॉल, बल्कि एक नाम बन चुका था। उसके ग्राहक उसे खुश होकर धन्यवाद देने आते थे और रघु की आंखों में एक नई चमक थी। अब वह लालच से मुक्त था और उसने सीखा कि सच्ची सफलता सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में होती है। कहानी से सीख, लालच से केवल अस्थायी खुशी मिलती है, लेकिन ईमानदारी से हम सच्ची सफलता और खुशी पा सकते हैं।